हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों एक पोएम जिसका नाम है दिस इज़ अ फोटोग्राफ ऑफ मी, यानी यह मेरी तस्वीर, जिसे लिखा था मार्गरेट एडवर्ड ने। मार्गरेट एडवर्ड ने इसमें अपनी फ़ोटोग्राफ के बारे में दिखाया है और इस फोटोग्राफ में क्या है, किस चीज़ को ये डेडिकेट कर रही है, ये हम इसमें जानेंगे इस पोएम में। और इस फोटोग्राफ में एक सरप्राइज है दोस्तों, वो आपको एंड में जाके पता चलेगा इस पोयम के कि आखिर क्या घटना थी जिस कारण से उन्होंने इस एक फोटोग्राफ पे एक पोयम ही लिख दिया। तो इस पोयम के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तो आइए इस पोयम के बारे में जानते हैं। तो इस पोयम में जो थीम है वो है डेथ की, यानी कि मृत्यु, और यही सरप्राइज है इस फोटोग्राफ में। और इसे पब्लिश कराया गया था द सर्कल गेम, जो कि 1964 में पब्लिश हुई थी। उसका एक छोटा सा एक भाग था ये। इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, ये फ्री वर्स में लिखा गया है। और इसकी एक थीम है कि द सब्जेक्टिविटी ऑफ ट्रूथ, यानी कि अंदरूनी सच्चाई। आखिर क्या है किसी के अंदर की सच्चाई। हम ऊपर से कई बार हर चीज़ को जज कर लेते हैं, पर अंदर कुछ और ही सच्चाई होती है उसकी। और यही इस पोयम का थीम है और फोटोग्राफ का भी राज यही है कि उसके अंदर कुछ अजीब है, कुछ डिफरेंट है, जो कि हम डायरेक्टली देखकर नहीं बता सकते। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले पोएट के बारे में जान लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। तो ये पोएट का पूरा नाम जो था वो था मार्गरेट इलिनोर एडवर्ड, और इनका जन्म हुआ नवंबर 1939 में। यह एक कैनेडियन पोएट थी, नॉवलिस्ट भी रही, लिटरेरी भी, इन्होंने लिटरेरी क्रिटिक्स लिखे, एसेस थी ये, और इन्वायरमेंटल आर्टिस्ट भी। इन्होंने अपने जीवन काल में 18 बुक्स ऑफ पोएट्री लिखा, 18 नॉवेल्स लिखे, 11 बुक्स ऑफ नॉन फिक्शन, 9 कलेक्शन ऑफ शॉर्ट फिक्शन एंड 8 चिल्ड्रंस बुक्स। इतने सारे बुक्स इन्होंने लिखे। इनकी अवॉर्डेड में कहा जाए, यानी इन्हें पुरस्कार कौन कौन से मिले, तो बुकर प्राइज मिल चुका है, ऑर्थर सी क्लार्के अवार्ड मिल चुका है, गवर्नर जनरल अवार्ड्स मिल चुके हैं। इनके फेमस वर्क्स में अगर हम देखें तो है सरफेसिंग द हैंडमेड टेल्स, कैट्स आई, एलियन, एलेंस ग्रेस और द ब्लाइंड एसेशियन। और भी कई पोएम्स इन्होंने लिखी जो कि वर्ल्ड फेमस हुई, जिसमें से आज हम एक पढ़ रहे हैं जो कि फोटोग्राफ्स पे बेस्ड है और इसका नाम है दिस इज़ अ फोटोग्राफ ऑफ मी। तो आइए दोस्तों, हम इन्हें लाइन बाय लाइन पोएम को पढ़ते हैं और इनकी मीनिंग्स को जानेंगे पिक्चर्स को देखकर, और कुछ मीनिंगफुल लाइन बाय लाइन्स इसका निकालेंगे। तो सबसे पहले पोएट लिखती है कि इट वॉज टेकन सम टाइम एगो, एट फर्स्ट इट सीम टू बी अ स्मेरेड प्रिंट, ब्लू रेड लाइन्स एंड ग्रे फ्लेक्स blended with the paper. इट वॉज टेकन सम टाइम एगो, यानी कि ये जो फोटो है वो बहुत समय पहले की है। एट फर्स्ट इट सीम टू बी अ स्मेरल्ड, यानी कि अगर आप पहली बार इसे देखेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ये किस चीज़ की तस्वीर है। क्यों? क्योंकि इसे बर्ड लाइन हो चुकी है, ग्रे फ्लेक्स आ चुके हैं और ये पेपर बेंड हो चुकी है, बेंड विथ पेपर, यानी कि इसमें जो धारियाँ हैं वो बन चुकी है ग्रे लाइन की। और ये जो पेपर है वो काफ़ी फोल्डेड है और काफ़ी धुंधला सा फोटो है एक। आप जैसा पिक्चर में देखने की कोशिश कीजिए दोस्तों, वैसा ही सेम टू सेम शायद वो पिक्चर थी जो कि वो पोएट हमें बताना चाह रही हैं कि इस जो फोटो है उसमें ध्यान से देखने से ही पता चलेगा, पर इतना वो धुंधली हो चुकी है वो पिक्चर, और इतना लाइंस खिंच चुके हैं उसमें, और पेपर इतना बेंड हो चुका है, यानी इतना फोल्ड हो चुका है कि उसे बहुत मुश्किल से ही समझा जा सकता है कि आखिर उस
फ़ोटो में है क्या और किस जगह की वो तस्वीर है। ये थी फर्स्ट स्टैंजा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे और वहाँ पे पोएट लिखती है, देन एज यू स्कैन इट यू कैन सी समथिंग इन द लेफ्ट hand corner, a thing that is like a branch, part of a tree, balsam or spruce, emerging, and to the right, halfway up, what out to be a gentle slope, a small frame house. देन एज यू स्कैन, यानी कि अब आप इतना अंदर जब देख ही चुके हैं इस फोटो को, तो आप उसे स्कैन कीजिएगा और इट यू कैन सी समथिंग इन द लेफ्ट हैंड कॉर्नर, और आपको शायद दिखेगा कि बाईं तरफ, लेफ्ट की तरफ हैंड कॉर्नर में कुछ है। क्या है? तो अ थिंग दैट अ लाइक अ ब्रांच, यानी कि पेड़ की टहनियों की तरह आपको कुछ दिखेगा। और इमर्जिंग कीजिएगा तो वहाँ पे राइट साइड में आपको हाफ वे अप में अगर आप देखिएगा तो वहाँ आपको एक जेंटल स्लोप दिखेगा, एक स्मॉल फ्रेम हाउस की तरह। मतलब एक हाउस होता है ना जिसमें एक स्लोप होता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं उस हाउस में एक स्लोप बना हुआ है, वैसा ही स्लोप बना हुआ आपको दिखेगा उस फोटो को अगर आप स्कैन कीजिएगा। इस स्टैंजा में वो पोएट है, सो हमें फ़ोटो को स्कैन करके उसके लेफ़्ट कॉर्नर और राइट कॉर्नर की चीज़ों को दिखा रही है। उसके बाद वो लिखती है, इन द बैकग्राउंड देयर इज़ अ लेक एंड बियॉन्ड दैट सम लॉ hills. The photograph was taken the day after I drove it. I am the lake in the center of the picture, just under the surface. In the background there is a lake. और पीछे अगर आप बैकग्राउंड में देखेंगे तो वहाँ एक आपको लेक दिखेगा। एंड बियॉन्ड दैट सम लो हिल्स, और उसके पीछे छोटे छोटे लो हिल्स भी दिखेंगे आपको। और ये दो लाइन के बाद हम गैप इसलिए दिए हैं दोस्तों, क्योंकि इसके बाद पोएम का पूरा थीम ही चेंज हो जाता है। थीम थी ना डेथ की, तो वो अब मेन इसका स्टार्ट होने वाला है। द फोटोग्राफ वॉज टेकन द डे आफ्टर आई ड्रॉन इट, यानी जिस दिन मैं डूबी उसके एक दिन बाद ये फोटोग्राफ ली हुई है। यानी कि स्पीकर जो है इसमें डूब कर मर चुकी है और वो डूबी हुई है और दूसरे दिन इस फोटोग्राफ को लिया गया है। आई एम इन द लेक इन द सेंटर ऑफ द पिक्चर जस्ट अंडर द सरफेस। इसके बाद वो कहती है कि मैं उस लेक के अंदर हूँ। देखो उस फोटो में जहाँ सेंटर है ना वहीं पे हूँ, उस सरफेस के अंडर हूँ पर हूँ मैं वहीं पे। यानी कि इस पिक्चर में जो दिख रहा है उसके जो नीचे, पानी के नीचे वो है डूबी हुई स्पीकर, और वो बता रही है। और इस तरह दोस्तों इस पोयम में पूरा थीम ही चेंज हो गया। इसलिए इस पोयम का थीम था डेथ, कि वो जो फोटो है उसमें सेंटर में जहाँ पे लेक आपको दिख रहा होगा, उस सेंटर के नीचे, उस लेक के नीचे दबी है वो पोएट, एकदम सेंटर में उस लेक के डूब कर मर चुकी हैं। और दूसरे दिन, उस जिस दिन वो मरी उसके दूसरे दिन यह फ़ोटो ली गई है। इसके बाद वो लिखती हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से वेयर प्रीसली और टू से हाउ लार्ज और हाउ स्मॉल आई एम, द इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन लाइट इज़ अ डिस्टोरेशन। इट इज़ डिफ़िकल्टी टू से वेयर ब्रीसली, यानी ये कहना मुश्किल है कि मैं कहाँ हूँ, और से हाउ लार्ज एंड हाउ स्मॉल आई एम, और ये भी कहना मुश्किल है कि मैं कितनी बड़ी हूँ या मैं कितनी छोटी हूँ। यानी मैं एक बड़ी लेडी थी या फिर मैं एक छोटी बच्ची थी जब मैं डूबी, यह भी कहना मुश्किल है। तो इस लाइन से हमें पता चलता है कि जो राइटर है यानी मार्गरेट एडवर्ड वो नहीं है, स्पीकर कोई और है और उनके बिहाफ में वो लिख रही हैं। और वो कैसी थी जब मरी थी, डूबी थी, ये हमें नहीं पता, वो बड़ी थी या छोटी थी।
द इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन लाइट इज डिस्टॉर्शन। यानी कि इफेक्ट जो वाटर है, यानी कि यहाँ पे मिरर बन रहा है दोस्तों, और रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन होता है ना, तो उसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है। और रिफ्रैक्शन का आप नियम जानते होंगे कि जहाँ हमें वो चीज़ अंदर से दिख रही है रिफ्रैक्शन में, वो थोड़ी सी टिल्टेड होती है। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो वही इफ़ेक्ट हो रहा है वहाँ पे। और ये कहना मुश्किल है कि मैं कहाँ हूँ। अगर आप वाटर से झांकेंगे नीचे, तो मेरी बॉडी जहाँ आपको दिख रही है वहाँ नहीं दिख होगी, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन का केस है। उसके बाद वो लास्ट की 2 लाइनों में लिखती है, बट इफ़ यू लुक लॉन्ग इनफ इवेंचुअली यू विल सी मी। बट इफ़ यू लुक लॉन्ग इनफ इवेंचुअली, यानी अगर आप उस वो फोटोग्राफ को ध्यान से देखेंगे, देर तक देखेंगे, तो आप मुझे देख सकेंगे। तो यहाँ पे ये पोयम ख़त्म होती है। यहाँ इस पोयम की जो थीम थी दोस्तों, डेथ, वो इसलिए है क्योंकि अगर कोई लोग उस फोटो को देख रहे हैं, उस ब्लरी इमेज को, जो कि धुंधली हो चुकी है और बेंड हो चुकी है, काफ़ी पुरानी सी वो फ़ोटो हो चुकी है, तो उस फोटो में कभी नहीं पता चलेगा आपको कि उसके नीचे एक डेड बॉडी है। और पोएट हमें यह बताना चाहती है कि हम ऊपरी जो खूबसूरती उस फोटो की देख रहे हैं कि वो कितना अच्छा लेक है और ये सब है, जो कि उन्होंने फर्स्ट स्टैंजा में उनकी खूबसूरती को बताया, तो वो खूबसूरती को देखते देखते हम ये भूल गए कि उस फोटो का एक्चुअल कारण क्या था। उसके अंदर एक डेड बॉडी है जो कि कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं नोटिस कर रहा। और इसलिए उन्होंने इस पोयम में हमें यह समझाया है कि हमेशा ऊपर की खूबसूरती को ना देखें, उसकी अंदर की सच्चाई को ज़रूर देखें। उस फोटोग्राफ के अंदर की सच्चाई को देखिए कि वो किस तरह एक डेड बॉडी को लिए हुए हैं, जो कि कोई अभी तक खोज भी नहीं पाया है। उसी के अंदर वो डेड बॉडी है। और यहीं पे मेरी एक्सप्लेनेशन भी ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरी एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय। आपने मुझे पूरा सुना, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।